छोटे से कस्बे में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत समझदार था। उसके अंदर इतनी काबिलियत थी कि वह जो चाहे कर सकता था। उसका एक बड़ा सपना था। वह डॉक्टर बनना चाहता था। सब कुछ ठीक चल रहा था और उसका लक्ष्य भी बिल्कुल साफ था। लेकिन आरव की एक बड़ी समस्या थी। वह अपने ही मन को काबू में नहीं रख पाता था। आरव का मन हमेशा बेचैन रहता था। जब भी वह पढ़ाई करने बैठता, उसका ध्यान इधर उधर चला जाता। कभी मोबाइल की तरफ, कभी फेसबुक या यूट्यूब की तरफ, और कभी अपनी ही सोच में खो जाता। वह अक्सर खुद से कहता, अभी बहुत समय है, बाद में पढ़ लूंगा। लेकिन परेशानी यह थी कि वह बाद में कभी आता ही नहीं था। उसके माता पिता और स्कूल के शिक्षक उसे बार बार समझाते थे कि ध्यान लगाकर पढ़ाई करना कितना जरूरी है। लेकिन आरव को लगता था कि अगर कोई समझदार है तो वह अपने आप सफल हो जाएगा। उसे लगता था कि ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। एक दिन स्कूल की स्कॉलरशिप परीक्षा का रिजल्ट आया। आरव को उम्मीद थी कि अगर उसे स्कॉलरशिप मिल गई तो डॉक्टर बनने का सपना आसान हो जाएगा। लेकिन जब उसने रिजल्ट देखा तो उसका दिल टूट गया। वह फेल हो गया था। उसके दोस्त जो रोज मन लगाकर पढ़ाई करते थे, सबने बहुत अच्छा पाया था। वही शिक्षक जो पहले उसकी तारीफ करते थे, अब उसे निराश नजरों से देख रहे थे। उस शाम आरव अकेला बैठा था। उसे बहुत शर्म आ रही थी। उसे पता था कि उसमें समझ की कोई कमी नहीं है। उसने सिर्फ अपना समय बर्बाद किया था। तभी उसे एक बहुत जरूरी बात समझ में आई। सिर्फ समझदार होना काफी नहीं होता। अनुशासन के बिना सफलता नहीं मिलती। उसी पल आरव ने फैसला कर लिया कि उसे खुद को बदलना होगा। उसने ऐसे शिक्षक की तलाश की जो सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि अनुशासन भी सिखाए। उसे कोच मिलर मिले। वे एक बहुत अनुभवी फिजिकल एजुकेशन टीचर थे। कोच मिलर सिर्फ कसरत ही नहीं सिखाते थे, वे फोकस और आत्मनियंत्रण भी सिखाते थे। लोग कहते थे कि उनके साथ रहने से सबसे बिखरा हुआ लड़का भी धीरे धीरे अनुशासित हो जाता है। आरव उनके पास गया और बोला, कोच, मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पाता। जब भी पढ़ने बैठता हूं, मेरा मन टिकता ही नहीं। मैं एकाग्रता कैसे बढ़ाऊं? कोच मिलर मुस्कुराए और बोले, आरव, मन को संभालना आसान नहीं है। चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। वे आरव को स्कूल के मैदान में ले गए। स्पोर्ट्स रूम से एक खिलौना धनुष बाण लाए। मैदान में एक बोर्ड लगाया और बोले, अगर तुम इस बोर्ड के बीच में निशाना लगा सको तो मुझे समझ आ जाएगा कि तुम्हारा ध्यान कितना केंद्रित है। आरव ने तीर चलाया, लेकिन निशाना चूक गया। कोच ने पूछा, तीर चलाते समय तुम क्या देख रहे थे? आरव ने कहा, पेड़, मैदान और बोर्ड। कोच बोले, यही तुम्हारी समस्या है। तुम सब कुछ एक साथ देख रहे हो। एक अच्छा खिलाड़ी सिर्फ अपने लक्ष्य को देखता है और कुछ नहीं। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारा दिमाग हर चीज में उलझा रहता है, मोबाइल, सोशल मीडिया, यूट्यूब। अगर तुम्हें जिंदगी में सफल होना है तो पढ़ाई के समय सिर्फ अपने लक्ष्य को देखो। आरव समझ गया, लेकिन उसने पूछा, कोच, शुरुआत कैसे करूं? मैं अनुशासित कैसे बनूं? कोच मिलर बोले, मैं तुम्हें 4 आसान नियम बताता हूं। पहला, अपने विचारों पर काबू रखो। जब भी मन भटके, खुद से कहो, यह पढ़ाई का समय है। दूसरा, एक दिनचर्या बनाओ। हर दिन का तय समय रखो कि कब पढ़ना है और कब आराम करना है। तीसरा, ध्यान भटकाने वाली चीजें दूर रखो। मोबाइल और टीवी पढ़ाई के समय पास मत रखो। चौथा, रोज अभ्यास करो। कोई भी बदलाव एक दिन में नहीं आता। छोटी छोटी आदतें बनाओ। आरव ने कोच की हर बात मानी। उसने अपनी सख्त दिनचर्या बनाई। पढ़ते समय मोबाइल बंद कर देता। जब भी उसका मन भटकता, वह खुद से कहता, मेरा लक्ष्य डॉक्टर बनना है। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे उसका ध्यान बेहतर होने लगा। कुछ समय बाद वह घंटों बिना भटके पढ़ने लगा। कुछ महीनों बाद उसने एक और बड़ी परीक्षा दी और इस बार वह सिर्फ पास ही नहीं हुआ, बल्कि पहला स्थान ले आया।
आरव जानता था कि यह किस्मत या सिर्फ समझदारी नहीं थी, यह उसके अनुशासन और फोकस का नतीजा था। करीब 1 साल बाद जब वह स्कॉलरशिप लेने मंच पर खड़ा था तो उसे कोच मिलर की बात याद आई। मन एक जंगली घोड़े की तरह होता है, अगर उसे काबू में नहीं रखोगे तो वह तुम्हें इधर उधर घसीटेगा, लेकिन अगर उसे प्रशिक्षित कर लो तो वही तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। उस दिन से आरव एक ही नियम पर चला, अपने मन को अनुशासन सिखाओ और सफलता अपने आप पीछे आएगी। अगर आपको लगता है कि यह कहानी दूसरों तक भी पहुंचनी चाहिए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं फिर एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ लौटूंगा। तब तक धैर्य रखें, आभारी रहें और आगे बढ़ते रहें। Hi, this is Motiverbs. Thanks for watching. Stay tuned. Stay blessed.